हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x-2y = 3। तो यह क्वेश्चन 10, लाइन किससे पास हो रही है? पॉइंट 3,2 से, और क्या है, ये जो गिवन लाइन है x-2y = 3 उससे 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये देखिए मैंने रफ स्केच बनाया है। अगर एक लाइन का स्लोप θ1 है, दूसरी लाइन का स्लोप θ2 है, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है? θ2 - θ1। जहाँ पे tan θ1 क्या होता है? पहले लाइन का स्लोप, दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan θ2, ठीक है। और θ1 θ2 क्या है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। ओके, अब हमें क्या गिवन है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, यानी θ2 - θ1 = 45 डिग्री है। ओके, अब देखिए ये पॉसिबल है कि लाइन इसके ऊपर भी हो सकती है, लाइन इसके नीचे भी हो सकती है। मतलब 45 डिग्री का एंगल ऊपर भी बन सकता है या 45 डिग्री का एंगल नीचे भी बन सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, x-2y = 3 एंड प्लस 2y = x-3, तो y = x-3/2, ठीक है, और y = 1/2 × x-3/2। अब इसको कंपेयर करते हैं y = mx + c के साथ, तो स्लोप कितना आ गया? m = 1/2, और वो किसके बराबर है? tan θ1। अभी मैंने आपको बताया था स्लोप tan θ के बराबर होता है, ठीक है। तो पहली लाइन का स्लोप क्या आ गया? tan θ1 = 1/2। नाउ हमने एज्यूम कर लिया दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, उसका स्लोप m2 है, = tan θ2, मतलब एक्स एक्सिस के साथ θ2 का एंगल बना रही है। अब हमें पता है tan of θ2 - θ1, tan a - tan b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a - tan b / 1 + tan a tan b, ठीक है। तो tan of θ2 - θ1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan θ2 - tan θ1 का मॉड / 1 + tan θ2 × tan θ1। ओके, तो θ2 - θ1 कितना है? 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री = मॉड ऑफ m2 - m1 / 1 + m1 m2। tan 45 डिग्री होता है 1 = आ गया मॉड ऑफ m2 - m1 की वैल्यू अभी निकालनी थी 1/2, तो m2 - 1/2 का मॉड / 1 + 1/2 × m2, ठीक है। एंड इम्प्लाइज मॉड ऑफ 2m2 - 1/2 अपॉन 2 + m2/2 = 1, एंड इम्प्लाइज मॉड ऑफ 2m2 - 1 × 2/2 × ब्रैकेट में 2 + m2 = 1। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 2m2 - 1/2 + m2 = 1, एंड इम्प्लाइज 2m2 - 1/2 + m2 = +-1, ठीक है। मतलब क्या हुआ? जब हमने मॉड हटाया तो ये +1 भी हो सकता है या -1, क्योंकि दोनों का ये मॉड करेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर रहेगी। अब केस 1 लेते हैं, 2m2 - 1/2 + m2 = +1, it implies 2m2 - 1 = 2 + m2, it implies 2m2 - m2 = 2 + 1, तो m2 = 3, ठीक है। Therefore equation of line with slope m2 = 3 and passing through point 3,2 is y - y0 = m times x - x0, यानी y - 2 = 3 times x - 3, y - 2 = 3x - 9, so 3x - 9 - y + 2 = 0, 3x - y - 7 = 0, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं, 2m2 - 1/2 + m2 = -1, इस बार हमने -1 लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2m2 - 1 = -1 टाइम्स 2 + m2, यानी 2m2 - 1 प्लस ब्रैकेट में 2 + m2 = 0, यहाँ के प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट ओपन किया तो 3m2 + 1 = 0, इन इम्प्लाइज 3m2 = -1 और m2 = -1/3। ओके, देयरफॉर आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3,2 एंड m2 = -1/3 इज y - y0 = m times x - x0, यानी y - 2 = -1/3 times x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 times y - 2 = -(x - 3), यानी 3y - 6, यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस x - 3 = 0, ओके, यानी x + 3y - 9 = 0। देयरफॉर आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर 3x - y - 7 = 0 एंड x + 3y - 9 = 0। ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशंस। ओके ओके, फिर से मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ। देखिए, दो लाइंस के बीच का एंगल 45 डिग्री, यहाँ पे मैंने सिर्फ रफ स्केच बनाया था कि θ2 - θ1 = 45 डिग्री। ये भी पॉसिबल है कि θ1 - θ2 = 45 डिग्री, मतलब पहले लाइन का स्लोप दूसरे लाइन से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए हमने tan θ2 - θ1 का जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें मॉड यूज़ किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन दिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से।
थैंक यू।